प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस देहि ले जाए। कबीरदास जी का यह दोहा, जिसका अर्थ यह है कि प्रेम बाजार में नहीं बिकता है, न तो उपजता है बगीचे में। राजा और प्रजा, किसी भी हैसियत का आदमी हो, जब वो शीश देता है तभी प्रेम को प्राप्त करता है। यानी अपने को त्याग कर देना और उत्सर्ग कर देने के बाद ही प्रेम व्यक्ति के जीवन में उतरता है। मैं जयप्रकाश पांडे, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में एक ऐसी ही पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ जो प्रेम की बात करती है, प्रेम पत्रों की बात करती है। इस पुस्तक का नाम है यारेख। यह प्रेम पत्रों का संकलन है। संपादन इसका किया है अनामिका अनु ने। युवा साहित्यकार पुरस्कार उनको मिल चुका है। यह पुस्तक यह बताती है कि प्रेम पत्र, पहला प्रेम पत्र लिखो तब भी आंखें गीली होती हैं और आखिरी लिखो तब भी। अनामिका अनु केरल में रहती हैं। वहाँ ढेर सारा अनुवाद अंग्रेजी और मलयालम से भी उन्होंने किया है, अंग्रेजी से किया है। बहुत सारे साहित्यकारों को हिंदी जगत में ला चुकी हैं। उनकी खुद कविताएं लिखती हैं। और इससे पहले उनकी पुस्तक इंजीकरी जो है वो काव्य संग्रह था, वो रजा फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित हुआ था। रजा फेलोशिप भी उन्हें मिल चुकी है। यह पुस्तक उन्होंने प्रेम पत्रों की भूली बिसरी विधा को एक तरह से याद करने की कोशिश की है। और इस कोशिश में उन्होंने हिंदी साहित्य जगत से आगे बढ़ के भारतीय साहित्य जगत और उससे भी ऊपर साहित्य जगत में साहित्यकारों ने किस रूप में प्रेम पत्र लिखा है उसकी बात की है। इश्क लोहरदगा की खदान है, यह संपादकीय उन्होंने लिखा है। और इसमें उन्होंने इस बात का बाकायदा उल्लेख किया है कि प्रेम पत्रों पर आधारित इस पुस्तक के संपादन की उनको आवश्यकता क्यों पड़ी। उनका कहना है कि कबीरदास जी को उन्होंने भी उनके दोहे का उल्लेख किया है कि प्रीत पुरानी न होत है जो उत्तम से लाग, 100 बरसा जल में रहे पत्थर न छोड़े आग। उसके बाद उन्होंने बाकायदा प्रेम पत्रों का जो असर रहा है, लोगों के जीवन पे जो असर रहा है, प्रेम पत्रों ने अपनी प्रेमिकाओं को और प्रेमिकाओं के पत्रों ने अपने प्रेमी को किस तरह से लुभाया है, उसमें बीथोवन से लेके किट्स से लेके फेनी ब्राउन से लेके फ्रांस काफ्का से लेके विक्टर ह्यूगो ने भी किस तरह से प्रेम पत्र लिखे थे, उन सब की बात की है। और इस पुस्तक का जो मैं कह सकता हूँ कि मुख्य आकर्षण है वह इसकी भूमिका, और इस भूमिका के अलावा बहुत महत्वपूर्ण पत्र इसमें है जो मूल प्रेम पत्र जिसको कह सकते हैं। पंकज सिंह जो जाने माने हिंदी के कवि थे, उन्होंने अपनी प्रेयसी डॉक्टर सविता सिंह, जो सविता सिंह भी कवयित्री और अंग्रेजी की प्राध्यापक हैं, जानी मानी नारीवादी हैं, सविता सिंह को जो उन्होंने प्रेम पत्र लिखा था, लेखिका ने, संपादक ने, यारेख के संपादक ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस पत्रों के संकलन में, प्रेम पत्रों के संकलन में सिर्फ 2 ही पत्र ऐसे हैं जो मूल रूप में हैं। यानी पंकज सिंह ने जो सविता सिंह को पत्र लिखा था और सविता सिंह ने जो पंकज सिंह को पत्र लिखा था, वही प्रेम पत्र असली हैं। बाकी प्रेम पत्र नकली हैं। 35 रचनाकारों का इसमें प्रेम पत्र शामिल है, जिसमें अनामिका की शुभाशंसा एक नन्ही गिलहरी है, अनीता भारती की तुम मिले तो जीना आया, अनिल कार्की का एक खत हिलांस के नाम, अनुज लोगुन का तुम्हारे होने का रोमांटिसिज्म, अनुराधा सिंह का प्रिय न कहने से प्रियता नहीं घटती, असगर वजाहत साहब का 60 साल बाद जुगनू और फूल कहाँ मिलेंगे, आकांक्षा पारिक आशिव का हम दोनों प्यार की आइस पाइस खेलेंगे, आलोक धनवा का बचपन की पाठशाला में ही मैंने प्रेम सीखा, अनामिका अनु ने उमर तिमोल का अनुवाद किया है मेरी जान नाम से, उषा किरण खान का गुम
आदमी के नाम एक खत, अब तो सा का भी सुर नहीं लगता। अनामिका अनु ने के सच्चिदानंदन के पत्र का अनुवाद किया है। यह एक क्षणभंगुर शारीरिक आकर्षण कहीं अधिक है। गीता श्री का बरजोरी बसे हो नैनवा में गोपाल कृष्णन कुट्टूर का अनुवाद अनामिका अनु ने किया है। मेरा आखिरी प्रेम पत्र तुम्हारे लिए, जयंती रंगनाथन का सुनहरी मोहब्बत के सदके, त्रेजी ग्रोवर का लव ऑफ माइन, मेरे लॉरेल के पत्ते, त्रिभुवन का वो प्यारी लड़की, मैं एक प्रफुल्लित बुद्ध हूँ, तस्नीम खान का बैरकपुर के अखबार में आया करो, नंद भारद्वाज का अंतरंग रिश्ते की अपनी एक अलग अव्यक्त भाषा होती है, नीलेश रघुवंशी का पुरानी डायरी में तुम, पंकज सिंह का जो पत्र मैंने कहा कि जो मूल है और जिसमें उस पत्र को पढ़ेंगे तो उस पत्र की भाषा ऐसी है। प्रेम में अगर वाकई आदमी होगा, चाहे रचनाकार हो, चाहे कितना भी बड़ा साहित्यकार हो, अगर उसका दिल किसी लेखन में नहीं जुड़ा है तो उसकी आत्मा, उससे आप वह जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे। इन पत्रों को पढ़ते हुए मुझे कम से कम किसी भी पत्र से, चाहे जितना भी बड़ा साहित्यकार हो और उसने जो भी लिखा हो, वह आत्मिक जुड़ाव महसूस नहीं हुआ जो पंकज सिंह के पत्र से वो पढ़ते समय आपको महसूस होता है। यानी यह बताता है कि प्रेम अगर दिल है तभी धड़केगा, वरना कितनी भी बड़ी लेखनी और शब्द हो, आप प्रेम को कम से कम व्याख्यायित और संप्रेषित नहीं कर सकते। पंकज सिंह का जो पत्र है उसका शीर्षक है, तुम मेरे लिए मेरा अमृत स्रोत हो जिसे मैं अजस्र धारा की तरह वर लेना चाहता हूँ। सविता सिंह ने लिखा है, आजकल पास्कल के पौंसे को पढ़ रही हूँ। मनीषा कुलश्रेष्ठ का अलगाव की आगत के छेपक क्षण, मैत्रेयी पुष्पा का पिता तुम कर्ण क्यों नहीं हुए, यतीश कुमार का वे 7 साल 7 सावन 7 समंदर से ही तो थे। रोसेल पोतकर का अनामिका अनु का अनुवाद है। मिश्रित मोज़ेक तेरे अनुराग में, विभा रानी का फिर से लिखे प्रेम का पोस्टकार्ड, वंदना टेटे का स्ट्रीट लाइट्स, तारों की रोशनी सोख लेती है, शेफालिका वर्मा का अरे रनिया मैं तुमसे अलग थोड़े ही हूँ, शैलजा पाठक का कांपियों में बनी सारी आंखें बरस रही, सुदीप साहनी का आहिस्ता आहिस्ता पानी टहल रहा है, सूर्यबाला का प्रेम में कितने उदार हो जाते हैं हम, संजय शेफर्ड का है वह स्काई ब्लू रंग की शर्ट, हरविंदर कौर का बिना पते का खत, हुजैफा पंडित का अनुवाद जो अनामिका अनु ने किया, हम श्रीनगर के द्वार पर मिलेंगे जब सैनिक हमें शहर की चाबी देंगे। और अनामिका अनु ने एक बार फिर विचार और शब्द की जिज्ञासा चुंबन पा लेने के आकर्षण से बहुत बड़ी होती है। ये कुल 36 लोगों ने प्रेम पत्र के नाम पर लेखकीय प्रयोग किया है। एक तरह से काल्पनिक पत्र, इसमें से 2 पत्रों को छोड़कर लिखे गए हैं। आप अगर प्रेम पत्रों की शैली और हमारे समय के जो बड़े साहित्यकार हैं वो प्रेम पत्र के नाम पर क्या कुछ परस रहे हैं, क्या कुछ लिख सकते हैं, क्या कुछ उनकी भावना है और प्रेम उनके जीवन में कितना धड़क रहा है, अगर उसको समझना चाहते हैं तो पेंगुइन इंडिया से प्रकाशित इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत हिंद पॉकेट बुक्स ने प्रकाशित किया है। इसमें लेखकों का परिचय भी है। पृष्ठ संख्या है कुल 240 और आखिरी पन्ने पर अनामिका अनु लिखती हैं, तुम अनगढ़ कितने सुंदर लगते हो, जब लिख रहे होते हो मुझे खुदा लगते हो। काश इन पत्रों को लिखते समय हमारे साहित्यकार कथाकार खुदा लगते। 299 रुपये मूल्य है। साहित्य तक में हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं। अगर आप अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को देखते रहें, सुनते रहें। मैं पुस्तकों के बारे में सिर्फ अपनी राय बताता हूं, उन पर कोई आलोचना नहीं करता। जो पुस्तक मुझे जैसी लगती है मैं उसके बारे में वही राय रखता हूं। देखते रहें साहित्य तक, किताबें खरीदते रहें। धन्यवाद।